नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं 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 नमस्कृत्यं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नित्यप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया नित्यं श्लोके भगवद्गीताश्लोके भगवद्गीताश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। कृष्णाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय 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 नमो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच रेणु अग्निहोत्री माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत माता प्रणाम जी करी से। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो नाउ इट्स टाइम फॉर प्रभुपाद्स कोट। आज का कोट देखते हैं। 7 जनवरी प्रभुपाद जी कहते हैं,
कई बार गुरु भाइयों में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है। एक मिनट, बहुत नॉइस आ रहा है। कई बार गुरु भाइयों में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है। यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जाता है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के मार्ग निर्देशन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। नल्लौर 7 जनवरी 1976। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू की तरफ हमारा ध्यान ले जा रहे हैं कि क्या होता है कि हम लोग भक्ति में हैं, भक्ति में जो एसोसिएशन है हमारी, जो हमारे गुरु भाई हैं, तो उनके बीच में कभी कभी मतभेद हो जाता है ना। मत में कोई कहता है नहीं हम ऐसे करेंगे, कोई कहता है नहीं हम इस तरफ जाएंगे। तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है, अ, वाद विवाद भी हो जाता है, और एक दूसरे के प्रति मन में भक्त लोग धारणाएं बना देते हैं कि ये मेरे को पसंद नहीं करता है, ये मेरे को, ये मेरा जो भी मैं कहती हूँ मेरी बात काट देती है। तो इस तरह से बहुत मनमुटाव भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि प्रभुपाद कहते हैं कि जो मुक्त आत्माएं हैं ना, उनके बीच में भी ऐसा होता है। क्योंकि जैसे अगर हम इसे आध्यात्मिक जगत में भी देखें तो क्या है कि जैसे श्री कृष्ण की सेवा के लिए एक श्रीमती राधा रानी का ग्रुप है, और दूसरा है चंपावरी का ग्रुप, है ना। तो ये दोनों ही माता जी, राधा रानी और चंपावली, ये अपने अपने ग्रुप्स के साथ भगवान की सेवा करती हैं, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग इनमें थोड़ा एक दूसरे के प्रति अ, मतभेद है, और वो अलग सेवा करना चाहती है, वो अलग सेवा करना चाहती है। लेकिन अगर हम देखें तो ये क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन भी है ना, जिससे वो भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा करना चाहती हैं, अपना बेस्ट देना चाहती हैं। और देखिए, जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा तब तक बेस्ट निकल कर नहीं आएगा, अगर हम इसका एक पॉजिटिव साइड देखें। लेकिन हाँ, ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। एक मतलब कुछ अच्छा करने के लिए हमें compete करना चाहिए, है ना। लेकिन जहाँ वो कंपटीशन थोड़ा नेगेटिव साइड में चला जाता है, फिर वो हानिकारक होता है। तो जो चंपावली है और श्रीमती राधा रानी है, इनके बीच में हमेशा हेल्दी कंपटीशन ही रहता है। लेकिन ये कंपटीशन जब भौतिक जगत में आ जाता है, प्रतिबिंबित होता है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, वैमनस्यता आ जाती है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के उसमें जो माया मिश्रित हो जाती है, तो उसकी वजह से भक्तों में थोड़ा उनका जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्या मतभेद है क्या नहीं है, है ना। उनको अपने जो जो भी भक्त हैं उनको अपने गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। जैसा गुरु निर्देशित कर रहे हैं, जैसा गुरु आज्ञा दे रहे हैं, उससे क्या करना है कि हर मतलब जो भी है भगवान की सेवा में लगे रहना है, लगे रहना है। जब हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होगा, हृदय में जो कल्मश है वो धीरे धीरे कम होंगे भगवान की सेवा में लगे रहने से, भगवान के पवित्र नामों का जप करने से। तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो वैमनस्यता भी खत्म हो जाएगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। की जय। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। कल वाला थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया था, तो उसे रिपीट करने की आवश्यकता है क्या? आप लोग माता जैसे। जी एक आध प्रश्न पूछें, बड़ा हाँ, श्योर। अच्छा सा है। यस, यस। जी माता जी, एक बार रिपीट कल वाले में बहुत तत्व था। जो अहंकार हम समझते थे कि एक सिंगल है, वर्ड अहंकार है,
मन बुद्धि अहंकार। अब वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड निकला। सतोगुण भी है उसमें, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। और इंद्रियां तो जो है इसमें रजो में है, और तमोगुणों में पंच तत्व मात्राएं और पंच तत्व हैं। तो जी। अब इसीलिए कहा गया है कि किसी ब्रह्मांड में भी कोई ऐसा नहीं है जीव जिसमें कि जो है तीनों गुण ना हो प्रकृति थे। चलिए, तो अब माता जी, जो आत्मा शुद्ध होकर और आध्यात्मिक युग में जाती है, उसमें क्या ये 23 दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट? तो इसके अंदर आपके अहंकार के अंदर तो कितने एलिमेंट से आत्मा को फ्री होना पड़ता है? दो शायद और भी हैं कि वो जो है विरजा नदी को पार करके आध्यात्मिक युग में जाएगी। क्या 3 एलिमेंट सिंपल जो लगते थे, अहंकार, मन और बुद्धि, ये तो 25 निकले पूरे। तो 25 आवरणों को 25 तत्वों को पार करेगी आत्मा, तब जाएगी क्या वहां आध्यात्मिक युग में पवित्र होकर? नहीं, 25 तत्व को पार नहीं करना पड़ता है। देखिए, जब स्थूल शरीर का अंतिम संस्कार होता है, दाह कर दिया जाता है, तो पंच तत्व वैसे चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। ठीक है ना? और इसी तरह से सारे जो घटक है वो अपने अपने जगह चले जाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हमें ये सब पार करना पड़ेगा, है ना? ब्रह्मांड जो है 7 लेयर्स से बना हुआ है। 7 लेयर्स क्या है? पंच महाभूत की, जैसे पंच महाभूत से हमारी बॉडी बनी हुई है, उसी तरह से पंच महाभूत से ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ब्रह्मांड की जो 7 लेयर्स हैं वो क्या है? ये जो पंच महाभूत है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। फिर उसके बाद एक लेयर है महातत्व की, एक लेयर है अहंकार की, फिर है महातत्व की। और फिर इसको पार करके फिर आगे जाना है। तो इसमें हमें इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि हम कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। वो देखिए, हमें अपना कर्म करना है बस, है ना? बाकी कहाँ ले जाना है कहाँ नहीं ले जाना है, वो सारा भगवान जी का पूरा सिस्टम है। उनका विमान आएगा और वो विमान हमको ले जाएगा। हमें उसमें कहाँ से फ्यूल डालेंगे, किस रास्ते से जाएंगे हमें उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ भगवान के जो विष्णुदूत हैं वो इस समय परिपक्व हैं। और हमें बस अपना अपना मतलब इस योग्य बनना है कि वो विष्णुदूत विमान लेकर आए, और हमें बस उसमें बैठना है। हमें कुछ ये चिंता नहीं करना है कि उसमें रिजर्वेशन करवाएं, विमान में कहाँ से फ्यूल डलेगा या क्या तो बस वो विमान आना है, हमें उसमें बैठना है बस। इससे ज्यादा हमें कुछ सोचना नहीं है कि कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। ठीक है प्रभु जी? हाँ माता जी, बहुत क्लियर है। सिर्फ हमें अपने अटेम्प्ट करने हैं, ये नहीं एग्जैक्टली। देखना है कि कितने एलिमेंट हैं और क्या हैं। क्योंकि क्योंकि अगर अपना अगर बुद्धि से करेंगे तो सब समझना चेंज। भी चाहेंगे ना। हाँ, बोलिए हाँ, ये बोलिए। तो सिर्फ समझने के लिए। अब जी जी। माता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और था। जो ये एलिमेंट्स मिले तो एक चमकीला अंडा बना, लेकिन अंडा ठीक तो है जो है। प्रभु जी, हाँ, ये पढ़ेंगे, अभी हम ये पढ़ेंगे चमकीला अंडा। अच्छा। हाँ, अभी ये ठीक हम है। पढ़ेंगे आगे। अच्छा, शायद इसमें हाँ, और बताइए, और कोई प्रश्न? उसी से था कि वो बना तो कारण सागर में था। हाँ, और हम लोग सारे ब्रह्मांड जो हैं उसमें गर्भोदकशाही में है, तो ये आया कैसे ये अंडा गर्भोदकशाही में? ये क्वेश्चन बनेगा इससे बाद में। प्रभु ठीक है। दक्षिणाई में नहीं आया प्रभु जी। देखिए, उसी में पृथ्वी हुए भगवान। एक मिनट एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। कहाँ गए? कर्णो दक्षाई विष्णु, हाँ। प्रभु जी, ये इमेज दिख रहा है? हरे हाँ कृष्ण। माता जी, ये तो काणो दक्षाई अभी सागर का देखिए, है जहाँ भगवान लेटे हुए हैं। देखिए, ये कारण सागर है। ठीक है? कारण, हाँ। भगवान इसमें महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु इसमें शयन करते हैं। जब ये सांस छोड़ते हैं
तो इनके रोमकूपों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर आते हैं। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 के जो ये ब्रह्मांड बाहर आए, अब ये ब्रह्मांड क्योंकि भगवान के शरीर से बाहर आए ना, ये तमोगुण में हो गए। हजारों साल ये ऐसे अंधकार में रहते हैं ये सारे ब्रह्मांड। और फिर उसके बाद क्या होता है कि महाविष्णु अपना एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, और गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में इन ब्रह्मांडों में चले जाते हैं। ठीक है, ये जहां गर्भोदकशाही विष्णु गए, फिर ये क्या करते हैं, अपने पसीने से, हर ब्रह्मांड की ये बात हो रही है ना, जैसे हर जिसमें वो प्रवेश किए गर्भोदकशाही विष्णु, वहां अपने पसीने से आधा उन्होंने ब्रह्मांड अपने पसीने से गर्भोदक सागर बना दिया, और रेस्ट जो ऊपर आधा रह गया वो शून्य है अभी। ठीक है, फिर क्या होता है, इसी गर्भोदक सागर में लेटे लेटे भगवान क्या करते हैं, अपने कमल नाल से सबसे पहले जो एंटिटी, लिविंग एंटिटी बनाते हैं, वो कौन होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं। वो इस जो कमल का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जो फूल है, उस पर विराजमान होते हैं। बाकी हम सब जो हैं वो उस कमल के जो वो डंडी होती है ना, वो जो भगवान की नाल से अटैच है, हम उस डंडी के अंदर हैं, कमल की। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कमल नाल या कमल की वो जो हाँ, कमल डंडा ही कहते हैं उसे है तो। ना। कमल नाम बोलते हैं माता जी, कमल कमल गंड। यस। कमल कमल गंड। नाम बोलते हैं। हाँ माता जी जी, आए तो सब लोग कमल नाल से, ब्रह्मा जी से। लेकिन वो जो अब आएगा, आप कह रही हैं आगे वाला श्लोक जी। आएगा, तो अंडा तो कारण सागर में ही रह गया। अरे अंडा ये ब्रह्मांड ही तो है, ये तो रहेगा ही कारण सागर में। ये कारण सागर में तैरते रहते हैं। कारण सागर बाहर है, ब्रह्मांड उसके ऊपर तैर रहा है। आप ऐसा सोचिए, आपने एक बकेट में ना, वो आते हैं ना स्माइलीज, पीले पीले बॉल जैसे, तो उसमें आप डाल देंगे तो वो तैरते ही रहेंगे ना। अब वो उसके बॉल के अंदर गर्भोदक सागर है प्रभु जी, बाहर कारण बॉल के सागर है। अंदर गर्भोदक सागर। हाँ। ठीक अच्छा माता जी, गर्भोदक सागर जो है बॉल के अंदर है, है ऐसा ना हो कि कि उसके नीचे है। हाँ, और दूसरी चीज, ये बॉल्स जो है गर्भोदक सागर में ही है, कारणों कारण सागर में में, नहीं। हाँ वही, कारण सागर में है। कारण सागर में है। हाँ, तो जहाँ ये सारे ब्रह्मांड काम कारण सागर में है कि गर्भोदक सागर में है? प्रभु जी कारण थोड़ा सागर कंफ्यूजन। में विष्णु जी लेटे हैं ना, हाँ कारणोदकशाही विष्णु कहाँ हाँ शयन करते हैं, कारण सागर में। हाँ तो उन्हीं हाँ के रोमकूपों से आ रहे हैं ये सब ब्रह्मांड। तो हाँ ये जो सारे ब्रह्मांड है कहाँ तैरते हैं गेंद की तरह से, कारण सागर में। ठीक है, हाँ गर्भोदक माता जी, तो हर ब्रह्मांड के अंदर है, हर अंदर है। अच्छा, के बस अंदर, ये थोड़ा हर कंफ्यूजन था ब्रह्मांड इस वजह के से। अंदर ठीक है गर्भोदक। माता जी, क्लियर हो गया है। यस। क्लियर हो गया। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का, कल वाले में से, एनीथिंग, कोई डाउट, तो आगे माता जी बढ़े। वाला हाँ, रिपीट कर दीजिए। क्या कल वाला रिपीट कर दीजिए थोड़ा। पूरा, माता जी आप एक बार रिकॉर्डिंग सारांश सुनिए, में। आप रिकॉर्डिंग सारांश में। सुनिएगा, फिर उसमें हाँ। कोई डाउट्स आते हैं तो उसे हम लेंगे, है ना। क्योंकि पूरा रिपीट करेंगे तो सभी लोगों का फिर ये टाइम वेस्ट होगा माता जी। सार के रूप में। बाकी वो उसमें सुन लोगी। नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा कल का। ठीक है हाँ। माता जी। और हाँ। फिर हम लोग फोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक ठीक। ठीक। ठीक है माता जी। हाँ। जी। हरे कृष्णा माता जी, ये आपने जो स्लाइड भेजी थी ना, एक वो रिकॉर्डिंग्स भी भेजी थी ना कुछ साथ में। तो जो सेकंड रिकॉर्डिंग में से तो काफी, अगर उसको सुन ले तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है काफी। सेकंड रिकॉर्डिंग कौन सी? जो आपने कुछ वो, मतलब कोई कोई रिकॉर्डिंग्स वगैरह भेजी थी आपने, कुछ दो, कि किस प्रकार से ये रचना हुई ब्रह्मांडों की और कैसे। तो उसमें जो दूसरी रिकॉर्डिंग थी उसमें तो बहुत ही क्लियर आ जाता है एकदम।
माता जी मैं समझ नहीं पा रही आप कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रही हैं। दो कुछ यूट्यूब के ऑडियोज भेजी थी आपने। यूट्यूब की नहीं तो। जी माता जी भेजी थी, हमें याद है। कहाँ पे कौन से ग्रुप में। पता नहीं, हमारे ग्रुप, अच्छा। किसी ग्रुप में तो भेजी थी आपने दो रिकॉर्डिंग्स थी एक। अच्छा आई हरे डोंट। कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रभु जी। छोटा सा एक क्वेश्चन और। जी। शायद आपने ये कहा कि सारे ब्रह्मांड तो कारण सागर में है और गर्भोदक सागर तो हर ब्रह्मांड में है। तो हाँ सारे ब्रह्मांड जब कारण सागर में है तो कारण सागर का तो सिर्फ एक पार्ट टच करता है भौतिक जगत को, और तो सारा ये आध्यात्मिक जगत में है। हाँ तो बिल्कुल। क्या सारे ब्रह्मांड आध्यात्मिक जगत वाले कारण सागर में तैर रहे हैं? हाँ यस। अच्छा आध्यात्मिक माता जी, नहीं, भौतिक जगत। भौतिक जगत में है। जी। लेकिन माता जी कारण सागर तो आध्यात्मिक युग में है ना, नो लाइन से। नो नो नो, वो सेपरेट करता है आध्यात्मिक जगत को भौतिक जगत से। उसका दूरस्थ हिस्सा कहते हैं कि आध्यात्मिक युग में है, और जो तो प्रॉक्सिमल है, वहाँ, हाँ जो प्रॉक्सिमल है हम लोग उसी साइड में है। जो कारण सागर का जो प्रॉक्सिमल हिस्सा है वो सिर्फ हाँ लाइन ना होकर काफी बड़ा है। जी जी जी। और वो है भौतिक ही, ये दो में है एक्चुअली पार्ट में। जो अगला किनारा है वो आध्यात्मिक में वहां तक कहलाएगा। जा नहीं सकते प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी, तो ये ऐसा नहीं है कि टोटल का टोटल ही आध्यात्मिक जगत में हो। इसका एक हिस्सा भौतिक जगत में है। जितना हिस्सा भौतिक जगत में है उसमें सारे ब्रह्मांड हैं, करोड़ों अरबों जितने हाँ भी। ऐसा है ना माता जी, आज जी क्लियर जी हुआ है। जी। हरे कृष्ण। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 14वां श्लोक माता जी। एक मिनट। यस माता जी। जी 14वां श्लोक। तानि चैकैकशः सृष्टुम् असमर्थानि भौतिकम् संहत्य दैव योगेन हेममण्डमवासृजन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तानि च एक एकशः षष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हेमम् अंडम् अभाषजन्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। तानि चैकैकैस षष्ट षष्टुमस समर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हेममण्डवमवासृजन्। हरे कृष्ण। ओके। राजेश्वरी माता जी आप पढ़ लीजिए फिर सब लोग आगे वाला श्लोक पढ़ेंगे। जी माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तानि उन तत्वों का, च तथा यथा, एक एकशः पृथक पृथक, सृष्टुम उत्पन्न करने में, असमर्थानि असमर्थ, भौतिकम भौतिक ब्रह्मांड, संहत्य संगठित करके, दैव योगेन परमेश्वर की शक्ति से, हैमम सोने की तरह चमकीला, अंडम गोलक, आवाज सृजन उत्पन्न किया। अनुवाद। अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। हरे कृष्णा। माता जी अगला श्लोक पढ़ दें या आप समझाएंगे पहले? जी 15वां श्लोक। सो अशयेष्टाब्धि सलिले आंडकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्ष साहस्रम् अन्ववासीत्तमीश्वरः। हरे कृष्णा।
माता जी कंटिन्यू करिए। जी, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ सह यह अशयिष पड़ा रहा अब्धि सलीले कारणार्णव के जल में आंडकोश अंडा निरात्मक अचेत अवस्था में साग्रम कुछ अधिक वै निस्संदेह वर्ष सहस्त्रम 1000 वर्षों तक अनुभवासी स्थित हो गया। तम अंडे में ईश्वर भगवान। अनुवाद, यह चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारणार्णव के जल में पड़ा रहा। तब भगवान ने इसके भीतर गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में प्रवेश किया। तात्पर्य, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि सभी ब्रह्मांड कारणार्णव में तैर रहे हैं। 16वां श्लोक। तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिते सर्वजीवनिकायोको यत्र स्वयं भूत्स्वरात्। हरे कृष्णा। कंटिन्यू कीजिए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, तस्य भगवान की नाभि से अभूत बाहर निकला, पद्म कमल, सहस्त्र अर्क 1000 सूर्यों से पूर्व अधिक, दीधिते दे दीप्यमान, सर्व समस्त जीव निकाय बद्ध जीवों का आश्रय, ओकह स्थान, यत्र जहां स्वयं अपने आप अभूत आविर्भाव हुआ, स्वराट सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी। अनुवाद, गर्भोदक्षयी भगवान विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान पुष्प प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सबको ये पढ़ लेने दीजिए ये श्लोक। जी जी जी। यस माता जी, प्रभु जी से आप लोग पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम माता जी, सबको सादर प्रणाम। तस्य नाभेः अभूत् पद्मं सहस्र अर्क उरुदीधिति सर्व जीवनिकाय ओकः यत्र स्वयं अभूत् स्वराट्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तस्य नाभेर्भूत्पद्मं शास्त्रार्को रुदीधिति सर्वजीव निकायोको यत्र स्वयं भूत्स्वराट्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्य नाभिर्भूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायो यत्र स्वयं भूत्स्वराट्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तस्य नाभेर्भूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकार्योको यत्र स्वयं भूत्स्वराट्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्वनाभेरभूतपद्यं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायोको यत्र स्वयं भूतस्व विराट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे तस्य कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नाभेर्भूतपद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायको यत्र स्वयं भूत्स्वराट्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्य नाभेर्भूतपदं सहस्रकर्णोरुदीधितिः सर्वजीवनिकायोको
योको यत्र स्वयं भूतस्वराट है। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्य नाभिर्भूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिः सर्वजीवनिकायको यत्र स्वयं भूतस्वराट्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्य नाभिर्भूतपद्यं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायको यत्र स्वयं भूत स्वराट। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्य नाभिर्भूतपद्यं हरे कृष्ण। सहस्रार्कोरुदीतिः सर्वजीवनिकायो जीवनिकायोको यत्र स्वयं सर्वजीवनिकायो को यत्र स्वयं स्वविराट। भूत हरे स्वराट। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्य नाभिर्भूत पद्म सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायको यत्र स्वयं भूतस्वराट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी कंटिन्यू करें इसका या कोई तात्पर्य पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आप लोग पढ़ना चाहते हैं कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ दूं? हाँ, और कोई पढ़ना चाहते हैं? एनीबॉडी? हरे कृष्ण माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। अर्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तस्य भगवान की नाभि से अभूत बाहर निकला पद्म कमल सहस्त्र अर्क 1000 सूर्यों से उरु अधिक दीधिति दैदीप्यमान सर्व समस्त जीव निकाय बद्ध जीवों का आश्रय। ओकह स्थान यत्र जहाँ स्वयं अपने आप अभूत आविर्भाव हुआ स्वराट सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी। गर्भोदक्षाई भगवान विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। माता जी आगे पढ़ूं? हाँ जी, यस माता जी। तात्पर्य इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध जीवात्माएं कमल के रूप में इकट्ठी होकर बाहर निकल आई। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इससे जो प्रथम जीवात्मा प्रकट हुआ वह ब्रह्मा जी थे, जो शेष दृश्य जगत की स्वतंत्र रूप से सृष्टि करने में समर्थ हैं। इस कमल को 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान दैदीप्यमान कहा गया है। इससे सूचित होता है कि परमेश्वर की अंश स्वरूप जीवात्माएं भी उसी प्रकार की होंगी, क्योंकि भगवान भी अपनी शारीरिक क्रांति माता को जी अभी पृथ्वी हिला है क्या? माता जी यहाँ तो नहीं हिला है। अभी मेरा बॉडी भी हिल रहा है, मेरा झूला भी हिल रहा है। ओहो, हो सकता है फिर। हाँ माता जी यहाँ तो नहीं लग रहा माता जी। मेरा यहाँ झूला भी भी नहीं लग हिलने रहा है लगा माता है, जी। मेरा बॉडी भी हिल गया है, मेरा झूला भी हिल रहा है। माता जी अच्छा, हो सकता है वहां भूकंप आया हो। ओके, पता नहीं माता जी अभी तो। क्योंकि भगवान भी अपनी शारीरिक कांति को, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, चारों ओर फैलाते हैं। भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में
वैकुंठ लोक का जो वर्णन है उसकी इससे पुष्टि होती है। वैकुंठ लोक में न तो धूप, न चांदनी, न अग्नि और न बिजली की आवश्यकता होती है। वहां प्रत्येक लोक सूर्य के समान स्वतः प्रकाशमान है। हरे श्रील प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि बताते हैं विदुर जी को कि जो अलग अलग ब्रह्मांड हैं, है ना, उनकी रचना कैसे हुई, है ना, वो अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। तो यहाँ पर जैसे हमने पूर्व के श्लोक में देखा कि कैसे कैसे एक पूरा एक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो ये जो ये चमकीले अंडे की बात हो रही है ना, ये क्या है, ये जैसे एक प्रधान होता है, प्रधान पहले भगवान के अंदर शयन करता है, भगवान फिर क्या करते हैं, उस पर एक ग्लैंस करते हैं, एक दृष्टिपात करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सारा सृष्टि फिर बनती है और उनके रोमकूपों से इस तरह से ये जो ब्रह्मांड है वो निकलने लगते हैं। ठीक है। और तो ये जो चमकीला अंडा होता है ये 1000 वर्षों से अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारनार्णव में जल में पड़ा रहता है। तब भगवान इसके भीतर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है जो भगवान के रोमकूपों से निकले हुए हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि जैसे ही ये निकलते तो ये हजारों वर्ष तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर उसके बाद जो है भगवान अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं, है ना। ये जो सारे ब्रह्मांड हैं ये कारण सागर में तैर रहे हैं, और भगवान विष्णु जो है गर्भोदक्षाई विष्णु ये इन जो ब्रह्मांड है इनके अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कि देखिए जब तक किसी हमारे अंदर भी ले लीजिए कि जब तक परमात्मा नहीं है तब तक हम कार्य नहीं कर सकते, चाहे हम जितने भी प्रबल क्यों ना हो, है ना। जब तक किसी चीज में भगवान की शक्ति, भगवान स्वयं प्रकट नहीं होते तब तक वो अचेतन ही रहता है। तो आत्मा के साथ परमात्मा भी होते हैं, तब ये बॉडी जो है ना चलायमान होती है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कोई सेफ होती है जो कोई मतलब बड़ी, उसमें दो चाबी होती है ना, आधी आधी, तब जब उसको जोड़ते हैं दोनों चाबियों को तब वो खुलता है कोई बहुत विशिष्ट चीज को संरक्षण के लिए। तो इसी तरह से आत्मा के साथ जब परमात्मा होती है तब क्या होता है कि जो ये सृजन है, मतलब जो गतिशीलता है, जो चैतन्यता है वो आती है। तो यहाँ आगे क्या बता रहे हैं, अब जो ब्रह्मांड बन गए, ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु का प्रवेश हो गया, उसके बाद क्या है कि जो ये भगवान, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सॉरी टू इंटरप्ट माता जी। बताइए। ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु जब इनसे एंटर करने से पहले ये तो सारे कारण सागर में तैर रहे हैं, तो हम्म माता जी समथिंग विल हैव दैट बुओयंसी। जब तक उसके अंदर कुछ ना हो तो क्या उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है? उसके अंदर ये लोक नहीं होते, वो ग्रेविटी तो रहती ही है ना माता जी। नहीं, वो तैर रहे हैं ना माता जी, मैं उस हाँ सेंस में पूछ रही हूँ कि उसके माता अंदर जी फिर से। देखो,
देखो, हाँ अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा कि वाराह हाँ भगवान ने ना पृथ्वी गर्भोदक सागर में जो नीचे डूब गई थी उसको उठाकर लाए, और हिरण्यकश्यपु से युद्ध करने के लिए नीचे जाना था वापस से। तो पृथ्वी को उन्होंने सतह पर रख दिया, परफॉर्मेंस करते। और अपनी हाँ। दृष्टिपात से, ग्लैंस से उसको तैरा दिया पृथ्वी को। पृथ्वी वापस डूबी नहीं। अच्छा। तो जो भगवान पृथ्वी को, जिसमें इतने सारे लोग भी रहते हैं और पृथ्वी को तैरा सकते हैं, तो वो ब्रह्मांड को भी तैरा सकते हैं माता जी। अच्छा, है ना? हरे मतलब कृष्णा माता ब्रह्मांड। जी। ठीक है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ ना माता जी? हाँ, मैं सिर्फ यही जानना चाहती थी कि उस ब्रह्मांड के अंदर कुछ था, या वो मतलब स्पेस खाली था, वेकेंट खाली था, ये जानना था। तभी वो तैर रहा तो है। उसके अंदर मतलब ये लोक नहीं थे, लेकिन पंच हाँ। महाभूतों से तो वो उसका निर्माण हुआ है। 7 लेयर्स है उसके अंदर, अच्छा अच्छा, ठीक है और माता हर जी। लेयर अगली लेयर, पिछली लेयर से 10 गुना ज्यादा मोटी है। अच्छा, मतलब इनसाइड से वो फील्ड ही है, बट हाँ, हाँ, भगवान उसमें बाद में उसमें एंटर करते हैं। ठीक है भगवान, माता जी। हाँ भगवान उसमें बाद में एंटर बाद करते में, ठीक और है उसे माता जी। अपने पर्सपायरेशन से आधा भर हाँ देते हैं, और हाँ, उसके बाद आधे में, गर्भोदक सागर हो जाता है। हाँ जी आधे में सारी सृष्टि रहती है। जी जी जी, ठीक है, मतलब इट्स फील्ड। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यस माता, राजश्री माता जी आप कुछ कह रहे थे? जी माता जी, वो उसमें तो वो भगवान ने जब पृथ्वी को निकाला था तो उसको कक्षा में स्थापित कर दिया था ना, मतलब नहीं उसके ऑर्बिट में। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने जी कक्षा में स्थापित हिरण्यकश्यप को, सॉरी हिरण्याक्ष को मारने के बाद किया था। जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पहले उस पहले बस वो तैरा पहले दिया उसे उन्होंने बस। सरफेस पर तैरा दिया था अपनी दृष्टिपात से। जी जी जी। फिर बाद गए, में ये हुआ। फिर वापस एंटर किए गर्भोदक सागर के अंदर। फिर हम्म। हिरण्यकश्यप से युद्ध, सॉरी हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, युद्ध किया। और हिरण्याक्ष को उन्होंने उद्धार किया हिरण्याक्ष का। फिर वापस आए, पृथ्वी को उठाया, और फिर उसको पुनः अपनी कक्षा में स्थापित किया। ठीक है माता जी, इसमें एक और चीज कि जो फिर बाकी ब्रह्मांडों का क्या हुआ, वो भी तो अपनी अपनी कक्षा में जाएंगे, फिर कैसे वो? माता जी, ब्रह्मांड कक्षा में नहीं जाते। ब्रह्मांड की कोई कक्षा नहीं है। ब्रह्मांड जो अच्छा, है ये लोग कारण ही होते सागर हैं में, फिर। कारण सागर में तैरते रहते हैं। ठीक ठीक ब्रह्मांड की कोई कक्षा नहीं है। ठीक है। जी, समझ रहा माता है। जी, इसका मतलब पृथ्वी दो स्टेजेस में आई अपनी पोजीशन में। एक स्टेज में तो आई कि भगवान ने तैरा दिया, और दूसरी हाँ, स्टेज में उन्होंने उसको अपने जो है हिरण्यक को कक्षा में। मारने के बाद कक्षा जी में तैरा यस यस आया। प्रभु। कुछ में नहीं जी आई। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। आप इसमें पीछे स्क्रॉल करके देखिएगा, जो और मतलब अपने बुक में से पढ़ लीजिएगा। तो उसमें ये लिखा है, हमने पढ़ा है ये साफ साफ अभी पहले पिछले अध्याय में। एक बार आप देखिएगा माता जी, है ना? ठीक है। फिर आगे, जो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से हजारों सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट होता है। तो ये कमल पुष्प कैसा है? ये गोल्डन कमल का मतलब गोल्डन लोटस है, और ये इसका प्राकट्य होता है। फिर जो ये जो कमल है, क्या बता रहे हैं कि ये समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है। कमल से मतलब है कमल का पूरा स्टेम, है ना, जिससे वो आ रहे मतलब वो पूरा जो भगवान की नाभि से निकला और कमल के नीचे तक। और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा है। यहाँ ब्रह्मा जी को सर्वशक्तिमान क्यों कहा गया है? भगवान ब्रह्मा जी को एक्चुअली इसमें स्वराट कहा गया है। स्वराट तो वैसे हम भगवान को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, ये शब्दार्थ में मतलब उसमें देखेंगे तो ये स्वराट ब्रह्मा जी के संदर्भ में कहा गया है। स्वराट इसलिए कहा गया है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को इतना शक्ति प्रदत्त बना दिया कि आप आगे और सृजन करिए, है ना। अगर देखिए इसमें
शौनक ऋषि का प्रश्न था कि वो विदुर जी के बारे में जानना चाहते थे कि मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में क्या संवाद हुआ। और विदुर जी मैत्रेय मुनि से जानना चाहते थे, उन्होंने प्रश्न किया था कि जब मनु महाराज को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, उसके बाद की जो सृष्टि हुई वो किस प्रकार हुई, कैसे हुई। क्योंकि अभी तक की जो सृष्टि थी ना, वो मानसी सृष्टि थी। ब्रह्मा जी के मन से सब उत्पन्न हुए थे, जितने भी ऋषि थे, चार कुमार थे, नारद जी थे, है ना, शिव जी थे। ये सारे लोग कैसे उत्पन्न हुए थे? ये भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उनके मानस से, मानस पुत्र थे सभी, उनके मन से उत्पन्न हुए थे। लेकिन जो मनु महाराज जी के बाद जो सृष्टि है उसमें फिर क्या था, मतलब ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने, इसलिए उनको स्वराट यहाँ कहा गया है। लेकिन जब मनु महाराज आए तो उन्हें शतरूपा महारानी के संग से जो संतानें हैं वो प्राप्त हुई, है ना। ये उत्तानपाद वगैरह जो उनके पुत्र थे, देवाहुति माता, अकुति माता, प्रसूति माता। तो इस तरह से आगे फिर जो सृष्टि हुई वो मानसी सृष्टि नहीं थी, वो कैसी सृष्टि थी? मैथुनी सृष्टि थी, जिसमें जो स्त्री और पुरुष के संभोग से संतानें उत्पन्न हुई। तो ये जो प्रश्न थे ये उसी का उत्तर दे रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को। और सूत गोस्वामी बता रहे हैं, ये संवाद की चर्चा कर रहे हैं किससे? शौनक आदि ऋषियों से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी की टीका अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध जीवात्माएं कमल के रूप में इकट्ठी होकर बाहर निकल आई। तो भगवान के शरीर में क्या था? भगवान के शरीर में प्रधान था, है ना। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि ये प्रधान जो है महातत्व में परिवर्तित होता है, और फिर महातत्व में जब भगवान स्वभाव ऐड करते हैं, काल ऐड करते हैं, तो क्या होता है? तब ये इसमें जो ये चैतन्य आत्माएं प्रवेश करती है। तो तीन चीजों का है, काल, मनुष्य का प्रारब्ध, या जिसे जो हमने कल पढ़ा था भाग्य, जीव का भाग्य, और भगवान। ये तीन जो है ये क्या है? अजन्मा है, इनका जन्म नहीं होता, है ना। और मनुष्य का प्रारब्ध, भगवान और काल, और फिर इनसे जो महातत्व उत्पन्न होता है प्रधान में से, वो भी क्या है? वो भी मतलब ऐसे चैतन्य नहीं है। लेकिन जब फिर महातत्व में से प्रकृति, जब उसमें ये स्वभाव ऐड करते हैं भगवान, तो वो प्रकृति बन जाती है। और प्रकृति सबसे पहले क्या करती है? अपने संतान को जन्म देती है। तीन गुण आ जाते हैं, फिर संतानों की को जन्म देती है। और वो तभी हो पाता है जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, है ना। तो जो जीवात्मा है ना, जो प्रथम जीवात्मा जो प्रकट हुए इस से कमल के फूल के ऊपर जो आए, वो कौन है प्रथम जीवात्मा? वो ब्रह्मा जी हैं। और उनको भगवान ने पूरी स्वतंत्रता भी दी, और उनको भगवान ने शक्ति प्रदत्त भी बनाया कि वो आगे सृष्टि कर सकते हैं, है ना। और हाँ, एक चीज यहाँ प्रभुपाद जी और मेंशन करते हैं कि भगवान का नाम हिरण्यगर्भ क्यों है। भगवान का नाम हिरण्यगर्भ इसलिए है कि सब कुछ उनके अंदर ही शयन करता है। जब प्रलय काल आता है तो सारा कुछ उनके अंदर ही शयन करता है, इसीलिए उनको हिरण्य गर्भ कहते हैं। ठीक है। और हाँ, फिर ये बताते, कमल की डिस्कशन करते हैं प्रभुपाद जी कि कमल कैसा है।
इस कमल को 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान दिदीप्यमान कहा गया है। मतलब इतना ग्लोइंग ये लोटस है, गोल्डन कलर का है ना। क्यों? क्योंकि ये भगवान के नाभि से उत्पन्न हुआ है, नाभि कमल से आया है। तो ये कमल ऐसा कोई नॉर्मल कमल नहीं है जो कुम्हला जाए, जो मुरझा जाए, है ना। ये हजारों सूर्यों के समान इसका जो है वो प्रकाश है। और इसमें जो ये क्या है, ये भौतिक जगत को रिप्रेजेंट करता है। भौतिक जगत ही है ये जो कमल है, इसी में भौतिक जगत की संरचना होती है। 14 लोक इसी दंड के कमल डंडी के अंदर होते हैं, है ना। तो जो भगवान जब गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं तो फिर उसके बाद वो एक्सपेंशन करते हैं, अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। और फिर प्रत्येक कण कण में प्रत्येक जीवात्मा के अंदर वो अपना प्रवेश करते हैं, जिससे कि सब कुछ गतिशील हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। और जो हमें पता है कि भगवान का जो धाम है, वैकुंठ लोक जो है, वहां पर कुछ ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना अग्नि की आवश्यकता है। वहां तो क्या है कि भगवान के धाम में वो भगवान की ही जो कांति है, अर्थात जो ब्रह्म ज्योति है, उसी से सब कुछ प्रकाशमान रहता है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को 16th श्लोक? हाँ माता जी, इतना तो क्लियर है जी कि सारा जो है माता जी। भगवान की कांति से ही विष्णु लोक में और सारे लोकों में सब प्रकाशमान रहते हैं। आपने कुछ भाग्य के बारे में बताया कि कोई सेंटेंस बोला, मैं पूरा सुन नहीं पाया वो। कल जैसे हमने आपने, पढ़ा था ना प्रभु जी, जीव का भाग्य, हाँ, वही। कुछ बताया अभी उसके ये बारे में शायद। ये तीन चीज होती, काल, जीव का भाग्य और भगवान। ये क्या होती है माता जी? ये अजन्मा है, मतलब कि देखिए, जीवात्माओं का जन्म नहीं होता है। जीवात्मा क्या है, वो सदा से है, सदा रहेगी। जैसे अर्जुन को भगवान अच्छा बोलते हैं अच्छा। कि ऐसा नहीं हुआ कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये सारे लोग नहीं थे, राजा महाराजा नहीं थे, ये हमेशा से थे और आगे भी रहेंगे, है ना। बस हाँ इनके हाँ। शरीर चेंज होते जाएंगे। तो जो लेकिन चाहे वो जीवात्माएं हैं या भगवान हैं, इनका जन्म नहीं होता। जन्म किस चीज का होता है कि ये जो भौतिक जो चीजें होती है, जैसे ये ग्रह नक्षत्र, माउंटेन्स, अब जो चीज उत्पन्न हुई है उसका जो है नाश भी होता है प्रलय के समय में। कहने का ये तात्पर्य है। लेकिन माता जी, भाग्य तो प्रारब्ध से बनता है ना, फिर इसके बारे में ऐसा क्यों कहा गया है कि ये अजन्मा है? भाग्य जन्मा नहीं है प्रभु जी, जीव अजन्मा है। जीव जीवा अजन्मा है, भाग्य नहीं है। हाँ हाँ, भाग्य तो अच्छा अच्छा। हमारा प्रारब्ध है, जो हम कर्म करते हैं उससे बनता है। ठीक है माता जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हाँ, मुझे। जीवात्मा काल शक्ति भगवान की शक्ति है। और ये जो भगवान जी है वो स्वयं, वो ये तीनों अजन्मा है। अज कहते हैं ना, कई कई हाँ जगह भगवद गीता में जीवात्मा के लिए भी अज का प्रयोग हुआ है। हाँ माता जी, तो आपने ये भाग्य का भी जो प्रारब्ध बनेगा वो पूरा 23 या 25 एलिमेंट से ही तो बनेगा। उसमें इच्छा वगैरह जुड़ेगी, इतना इसका भी बड़ा बैकग्राउंड है ना। प्रारब्ध ऐसी छोटी चीज तो नहीं हुई ना जिससे भाग्य बनेगा। प्रभु जी, जो प्रारब्ध है वो कोई स्थूल चीज है क्या कि वो नहीं, पंचमहाभूत से बनेगा? नहीं माता जी। फिर तो उसको 23 चीजों का नहीं चाहिए। वो तो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से प्रारब्ध बनता है, वो सूक्ष्म है ना। अच्छा माता जी, अच्छा, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। और कोई इसमें प्रश्न है क्या?
नहीं माता जी, बहुत सुंदर। देखिए, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो प्रधान है, प्रधान मतलब ये एकदम डोरमेंट स्टेट में है, एकदम अचेतन अवस्था में है। इसके अंदर क्या होती है, हमारी इंद्रियां, हमारी तन्मात्राएं, और जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये सारा चीज, पंच महाभूत, जितना भी क्रिएशन के लिए चाहिए होता है रॉ मटेरियल्स, वो सब ये प्रधान के अंदर एक पिंड की फॉर्म में, एक फ्रोजन आप समझ लीजिए, एक बॉल के फॉर्म में वो भगवान के अंदर, भगवान अपने शरीर में ले लेते हैं, और फिर सब प्रलय हो जाता है, सब नाश हो जाता है। जितने, जब पूर्ण प्रलय होती है ना, तो क्या होता है कि सारा जितना ये सारा सौर मंडल है, जितने ब्रह्मांड है, सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। कुछ भी शेष नहीं रहता है, कारण सागर फिर खाली हो जाता है, उसमें जितनी गेंदें तैर रही थी वो सब चली जाती है धीरे धीरे एक एक करके। तो क्या होता है कि फिर जब फिर से सृजन करना होता है भगवान को, तो ये भगवान क्या करते हैं कि प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, उसमें काल शक्ति मिलाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, काल शुद्ध प्रधान हो जाता है। शुद्ध शोभ, शोभ का क्या मतलब होता है, क्षोभ कहते हैं हम, जैसे कोई चीज जो विचलित हो जाती, जब ये प्रधान होता है ना, तो इसमें क्या होता है, समता रहती है। सतो रजो तमो गुण जो है, ये सारे इक्विलिब्रियम में होते हैं, समभाव में होते हैं, है ना, संतुलन इनका, मतलब सेम कैटेगरी, मतलब सेम होते, कुछ इसमें से कोई अलग चीज नहीं बनती, कुछ अलग नहीं होता, सब एकदम डोरमेंट स्टेट में रहते, कुछ कार्यशीलता नहीं रहती है। लेकिन जब काल ऐड करते हैं ना, तो प्रधान थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। फिर जब इस परिवर्तित प्रधान में स्वभाव भगवान डालते हैं, स्वभाव मिलाते हैं, तो स्वभाव से क्या बनता है, महातत्व बनता है। फिर जो इसमें कर्म, जिसको हम भाग्य कह रहे हैं, प्रारब्ध कह रहे हैं, वो आता है। तो क्या बनता है कि फिर उसमें जो महातत्व है, वो उसमें सतो और रजोगुण की प्रधानता हो जाती है ना। फिर जब ये अहंकार वाला तत्व अपना काम करता है, फिर उसमें काल डालते हैं भगवान, तो वो सब मिलके क्या होता है कि एक अहंकार की लेयर भी आ जाती है, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है वो 7 परतों से बना हुआ है, 7 लेयर्स हैं, 7 परत है। तो जो जैसे पहली 5 परत तो यही पंच महाभूत की है ना, आकाश जल वायु अग्नि पृथ्वी, इसकी है। फिर उसके बाद जो है क्या आता है, अहंकार की लेयर है, अहंकार के बाद महातत्व की लेयर है। तो ये जो हर लेयर जो है वो पिछली वाली लेयर से 10 गुना मोटी है लेयर। तो इस तरह से क्या है कि ये ब्रह्मांड की संरचना होती है। ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हुआ? हरे कृष्णा। हाँ माता जी। जी। तो देखिए, अगर नहीं भी क्लियर हो रहा तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। देखिए, भागवतम एक कंप्लीट ग्रंथ है ना। इसमें भगवान ने भक्तों को अपने और आकर्षित करने के लिए वेद व्यास जी ने हर तरह का रस डाला है ना। तो जिसको जिस रस में जो रति रखता है, वो उस रस को अगर उसका एक श्लोक भी पकड़ लेना, तब भी उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो अगर हमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है ना, तो जाने दीजिए, आपको जिस भाग में रस आ रहा है आप वो पढ़िए,
उसमें है। और जितना, और दूसरी चीज है कि हम जितना जप करेंगे ना, उतना ये जप हमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैं भक्तों के हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित करता हूँ। तो अगर हमारा जप का क्वालिटी अच्छा होगा ना, तो आज जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही है वो हमें कल समझ में आएगी, कल नहीं आई तो परसों समझ में आएगी। भगवान धीरे धीरे अनुपात में हमें समझाते हैं। जिस अनुपात से हम भगवान को याद करते हैं, उसी अनुपात में भगवान अपने आप को हमें समझाते हैं, जन्माते हैं। तो अगर आज नहीं भी क्लियर हो रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा रेस्टलेस होने का जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो किसी को देखिए ये टेक्निकल चीजें अच्छी लगती है, मतलब किसी को सांख्य विज्ञान अच्छा लगता है, किसी को भगवान के जो स्टोरीज है, लीलाएं हैं, वो भा जाती है। तो अपने अपने हमें जो साइकोफिजिकल नेचर है हमारी, जो हमारी मनोवृत्ति है, उसके आधार पर हम भागवतम को पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसमें सारा समावेश है भागवतम में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर समय हो गया, यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, प्रभुपाद जी के कोट के विश्लेषण में एक जो राधा जी के साथ चंपावती का नाम आया है। हाँ, चंपावली। तो चंपावली, सॉरी, तो चंपावली कौन है? ये भी एक गोपी है प्रभु जी, अच्छा। ये भी एक गोपी हैं। और ये मतलब इनका राधा रानी से हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। तो जब कभी भगवान चंपावली के पास जाते हैं ना, और तो राधा रानी थोड़ा सा उनको ऐसा दिखाती हैं कि वो रूठ गई हैं भगवान से। फिर भगवान उनको मनाते हैं, श्रीमती राधा रानी को। और जब भगवान श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं, तो ये चंपावली रूठ जाती हैं। मतलब ऐसा ये लोग बस ऐसे कंपटीशन रखते हैं अपने में, कि चंपावली सोचती है कि मैं ज्यादा अच्छे से सेवा करती हूँ। ऐसा है, ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं गोपियों के, जो भगवान की ही सेवा में रत रहते हैं। और राधा रानी ऐसी गोपी हैं जो और गोपियों को हेल्प करती हैं। कभी कभी वो चंपावली को भी उनकी सेवा करने के लिए हेल्प भी करती हैं, कि अच्छे से सेवा हो जाए। ये जी मत भगवान एक्चुअली सारे रस लेना चाहते हैं ना, कि है ना। तो वो इस तरह से अपनी गोपियों को मतलब अलग अलग भाव में होती है। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं आज का ये सत्र। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। कृष्ण, सभी को प्रणाम।